कंप्यूटर के हमने दो पार्ट डिस्कस किए हैं। एक पहला जो पार्ट है वो हार्डवेयर है और दूसरा जो पार्ट है वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हमने क्या फ़र्क देखा था। हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है। फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो हमने कहा था सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं गिवन टू क्यों किसी मसले को हल करने के लिए, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए कुछ किताबों के अंदर प्रोग्राम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कुछ के अंदर सॉफ्टवेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हार्डवेयर की अगर हम बात करें, हार्डवेयर में हमारे पास आती हैं इनपुट डिवाइसेस। जितनी भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी आपकी हार्डवेयर के अंदर आती हैं। इसी तरह जितनी भी आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी हार्डवेयर के अंदर आती हैं। प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका वो हार्डवेयर के अंदर आता है। स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो सारी की सारी हार्डवेयर के अंदर आती हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर की दो मेजर कैटेगरीज हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आइए वन बाय वन इन सबको अब डिस्कस करते हैं। इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो अगर हम देख लें, इनपुट डिवाइसेस बेसिकली नाम से ही आपको समझ आ रही होगी कि ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से कंप्यूटर के अंदर इनपुट को एंटर किया जाता है। ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से कंप्यूटर के अंदर इनपुट को एंटर किया जाता है उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। हमने पिछले सेशन के अंदर भी बात की थी, इनपुट आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। तो उस इनपुट को एंटर करवाने के लिए आपको जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम कहेंगे ये इनपुट डिवाइस है। या जिस डिवाइस की मदद से आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट को एंटर कर रहे होंगे उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम देखें, टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास कीबोर्ड है, सबसे जो कॉमन है। आपने अक्सर जगहों पे देखा होगा कि जब भी हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं वो कीबोर्ड की मदद से कर रहे होते हैं। देन अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जिस तरह हमने इनपुट के अंदर बात की, इनपुट डिवाइसेस आपके पास ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होंगी? आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होंगी जिनकी मदद से आपको डाटा जो है वो कंप्यूटर निकाल के देगा। लेट्स से हमने उसे कहा प्रिंट निकाल के, लेट्स से हमें प्रिंट चाहिए। अब प्रिंट की जब हमने कमांड दे दी तो जो प्रिंट हमें हार्ड फॉर्म में मिलेगा उसे हम कहेंगे बेसिकली दिस इज द हार्ड फॉर्म ऑफ द पेपर। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है वो सॉफ्ट फॉर्म कहलाता है, उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे कमिंग सेशंस के अंदर। लेकिन वो जो प्रिंट आपको मिल रहा है वो एक डिवाइस होती है प्रिंटर, उस प्रिंटर की मदद से आपको प्रिंट मिल रहा है। तो ये जो आउटपुट आपको मिली है वो किसकी मदद से मिली है? प्रिंटर की मदद से मिली है। तो जो प्रिंटर होगा वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। देन अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट का। प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास, याद रखिएगा हमने बात की थी कंप्यूटर आपका चार काम करता है। सबसे पहले वो इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद कोई प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद वो आपको आउटपुट देगा और आउटपुट देने के बाद वो उसको अपने पास स्टोर भी करवाता है। तो जो प्रोसेसिंग का काम है सारा का सारा वो बेसिकली प्रोसेसर का रहा होता है। अब प्रोसेसर जितनी भी आपकी कंप्यूटर की वर्किंग है वो सारी की सारी प्रोसेसर जो है वो करवा रहा होता है, वो उसे कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। साथ साथ उसमें फिर आगे दो पार्ट्स हमारे आ जाते हैं, एक ALU का आ जाता है, एक कंट्रोल यूनिट का आ जाता है। इसको कमिंग सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे। प्रोसेसर याद रखिएगा जितनी अच्छी क्वालिटी का आपका होगा उतना अच्छा आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा होगा और इसको मैयर किया जाता है मेगाहर्ट्ज के अंदर। लास्ट पे अगर हम देखें स्टोरेज डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास जो डिवाइसेस आती हैं, याद रखिएगा तमाम ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करवाया जाता है, महफूज करवाया जाता है, उसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। और जो सबसे कॉमन हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है वो हार्ड डिस्क है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो डाटा है वो हार्ड डिस्क पे, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना है और बहुत सी चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बैक एंड पे डाटा है वो हार्ड डिस्क पे ही स्टोर हो रहा होता है। देन अगर हम मूव करें सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है।
दो तरह की हमारे पास मेजर कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही आपको समझ आ रही है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम की जरूरत है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा होगा। आप नया लैपटॉप लेके आते हैं, नया कंप्यूटर मार्केट से लेके आते हैं, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं। विंडो इंस्टॉल करेंगे तो वो चलने के काबिल बनेगा। बाकी सारे के जो मामलात हैं, बाकी सारे जो काम है वो विंडो इंस्टॉल करने के बाद शुरू होंगे। जब तक आप उसके अंदर विंडो इंस्टॉल नहीं करेंगे, बेशक आपका नया लैपटॉप है, नया कंप्यूटर है, लेकिन फिर भी आप उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर जो फंक्शनलिटीज़ हैं, जो उसके काम हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाता किसी किस्म का। याद रखिएगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, विंडोज़ है। विंडो भी जो 11 सबसे लेटेस्ट जो है हमारे पास चल रही है। विंडो के पुराने वर्जन्स भी चलते रहे, विंडो 10 चलती रही, 8.1 जो है वो 8 चलती रही, XP 7 बहुत ज़्यादा, और देन इसके आगे प्रोफेशनल्स हैं, अल्टीमेट्स हैं, होम बेसिक्स हैं, मल्टीपल वर्जन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर याद रखिएगा, इट्स अ नीड ऑफ द सिस्टम, और इसके बगैर आपका सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाता। और ये आपके सिस्टम को सबसे पहली बात तो ये है कि चलाता है, चलाने के काबिल बनाता है, और देन उसको मैनेज भी करता है। सेकंड जो हमारे पास चीज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर याद रखिएगा, इसके बगैर आपका सिस्टम काम कर जाता है, क्योंकि ये सिस्टम की जरूरत नहीं होती, ये आपके यूजर की जरूरत होती है, ये आपकी जरूरत होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक मेजर जो डिफरेंस है वो ये है, सिस्टम सॉफ्टवेयर द नीड ऑफ द सिस्टम, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द नीड ऑफ यूजर, जिसने उसे इस्तेमाल करना है। अब लेट्स से मैंने अपने सिस्टम में व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया है, तो व्हाट्सएप इज द नीड ऑफ मी, मेरी वो जरूरत है, तो डेफिनेटली जो है मेरी जरूरत होगी वो किस कैटेगरी के अंदर आएगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएगी। हम लोग MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं, MS ऑफिस जो है आपका, ये भी आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। क्यों? इसके अंदर जितने टूल्स अवेलेबल हैं, वो वर्ड का है, वो एक्सेल का है, वो पावर पॉइंट का है, वो एक्सेस का है, वो सारे के सारे जो है वो यूजर ने उन्हें इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे एक और बड़ी बात समझने वाली ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम में नहीं भी है तो भी आपका सिस्टम जो है वो काम करेगा, वो चलेगा। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर वो आपके पास नहीं होगा तो आपका सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाएगा।